एंड वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे पास कि सर एग्ज़ाम फोबिया को लेकर कि मतलब जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा देने जाते हैं उसके बाद हमारे मतलब परीक्षा से पहले तो बहुत कुछ सही रहता है, मतलब बहुत कुछ आता है, हमने बहुत कुछ पढ़ा है, हमने बहुत बार उसको रिवाइज़ किया हुआ है। इवन ऐसा हो नहीं सकता कि आपने बहुत बार कुछ चीज़ों को रिवाइज़ किया उसके बाद आपको डर लगे, लेकिन तब भी कुछ लोगों ने कमेंट किया सर हमने पढ़ा बहुत है, हमने नोट्स बनाए हुए, हमने हर चीज़ करी हुई है, उसके बाद भी हमारे दिमाग में डर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि एग्ज़ाम सेंटर में घुसने से पहले ही इतना ज़्यादा खौफ दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, अब पता नहीं क्वेश्चन सही होगा कि नहीं होगा। और एग्ज़ाम सेंटर में अंदर पहुंचते हैं, तमाम तरह की चीज़ों को पढ़ने के बाद भी, तमाम तरह का रिवीजन करने के बाद भी, कई सारी टेस्ट सीरीज लगाने के बाद भी सर फाइनली ऐसा होता है कि हम डर जाते हैं और हमारे आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ऐसे हैं लोग। टेलीग्राम ग्रुप पर भी जो मैंने 200 लोगों का ग्रुप बनाया हुआ है उसमें भी कई बच्चे ऐसे हैं जो नॉलेज बहुत अच्छी है, थ्रो भी बहुत अच्छा करते हैं, चीज़ें भी बहुत अच्छी समझ रहे हैं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अटेम्प्ट भी अच्छे कर रहे हैं, लेकिन कई बार जब मैं कुछ ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देता हूँ कि आज मैंने पेपर बहुत कठिन बनाया है और आज आप बचेंगे नहीं, तो वो लोग गिर जाते हैं। उनका फिर वही होता है कि 10 में से 3 नंबर 4 नंबर ऐसे गिर रहे हैं। या सर हमने तो क्वेश्चन देखा, हमें क्वेश्चन आता भी है, हमें आंसर भी पता है, लेकिन हम ऑप्शन देके घबरा गए और हमारा आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया हमने, वरना 4 नंबर तो मेरे कम से कम और बढ़ते। एक नया केस आया, और ये नया नहीं, कई लोगों के साथ होता है। सर हमने ऑप्शन फिल करना शुरू किया जल्दी जल्दी में, हमने 20 क्वेश्चन आपने दिए, 15 के बाद हमने 16 को 17 में, 17 को 18 में, 18 को 19 में, 19 को 20 में फिल कर दिया, गए खत्म हो गए। आप तो फिर बचे ही नहीं। तो देखिए सबसे पहली प्रक्रिया क्या है, इस एग्जाम फोबिया को हटाने का, अपने दिमाग से यह डर हटाना कि पेपर हॉल में घुसने से पहले ये जो डर है इस पे काबू कैसे किया जाए, ये बहुत जरूरी है। देखिए कैसे डर को काबू करें, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि यह नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है, हमने अपने दिमाग से क्या रखा है कि यार ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है। सही बात है, सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है, लेकिन 10 लाख लोग या 8 लाख लोग या फिर 5 लाख लोग या फिर 4 लाख लोग जो एग्जाम देते हैं, क्या 4 लाख लोगों में से 4 लाख लोग ही उसमें सिलेक्ट होने वाले हैं? तो पहले तो आप अपने दिमाग से यह निकाल दीजिए कि इस एग्जाम में अगर नहीं होगा तो क्या होगा। और ये क्यों निकाल दीजिए, तो हर वह व्यक्ति जो इस धरती पर है उसको भगवान ने भेजा है, या जिसने भी भेजा है, ईश्वर अल्लाह जिसने भी भेजा है, उसको कुछ ना कुछ अपनी डेस्टिनी देकर भेजा हुआ है। उसके पास अपनी एक नियति है, उस नियति के अनुसार ही उसका सिलेक्शन होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, कर्म आपके हाथ में, आप कर्म करिए, डर का मत सोचिए। कि सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि पहले तो अपने दिमाग से एक खौफ मिटा दीजिए कि इस अगर एग्जाम में मैं पास नहीं हुआ तो मैं करूंगा क्या। इस खौफ को हटा देंगे, बहुत कुछ चीजें सामान्य हो जाएंगी। नंबर 1, तो लोग पूछेंगे कैसे हटाएं इस खौफ को, ये खौफ तो बना रहेगा जीवन भर, ये तो हट ही नहीं सकता। ये हट सकता है, बिल्कुल हट सकता है। आप अपने आप से बातें करना शुरू करिए, आप अपने हिसाब से कहना शुरू करिए। मूवी देखिए ना वो ऑल इज वेल ऑल इज वेल, तो वास्तव में अपने हिसाब से कहना शुरू करिए कि अगर पहली बात तो मैं इस एग्जाम को निकाल ही लूंगा, अगर मैं इस एग्जाम को नहीं भी निकाल पाया तो जिंदगी आगे बहुत है, मैं आराम से अपने आप को सर्वाइव कर ले जाऊंगा। हमने क्या कह रखा है, एग्जाम नहीं निकला तो हम क्या करेंगे, हम तो पैदल हो गए, हम तो सड़क पे आने वाले हैं। ये डर आपके दिमाग में बैठा हुआ है, पहले तो इसको निकाल दीजिए। नंबर 2, जितनी बार हो सके आप एग्जाम सेंटर में घुसने से पहले लोगों से बात करना बंद कर दीजिए। मैं कई सारे एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, कई लोगों के सामने मैं रूबरू हो चुका हूँ। मुझे पता है कि पेपर देने जा रहे थे पीसीएस का, इवन बहुत ही पुराने मतलब मेरे साथ के दोस्त हैं, मैं अभी हाल में उप जिलाधिकारी हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि 2013-14 का पेपर देने के लिए जा रहे थे और बहुत नॉलेज बहुत अच्छी थी। साथ में किसी के बैठ गया ऑटो में, वो भी पेपर देने ही जा रहा था, लेकिन वो पेपर देने क्या जा रहा था, वो एक तरीके से बस किसी तरीके से पेपर की तरफ पहुंच ही रहा था, देने कुछ नहीं जा रहा था। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें इन सर को बता दी कि डिमोरलाइज हो गए, डिमोरलाइज हुए, उस दिन का पेपर खराब करके आ गए। पेपर खराब हुआ, सिलेक्शन उस साल रुक गया। फाइनली हुआ, 2016 में सिलेक्शन हुआ, उप जिलाधिकारी के पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन यह डर, यह खौफ बहुत खतरनाक होता है। हमेशा याद रखिए, जब आप पेपर हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं, सेंटर की तरफ जा रहे हैं, आपके पास उस दिन भले ही पैसा ना हो उस दिन के लिए, लेकिन कम से कम आप पैसा बचाइए। एक कैब कर लीजिए, नहीं तो जाइए तो शांत, एकदम शांत चित्त माहौल से जाइए। मेरे साथ के कई लोग जो आजकल अभी भी
कई ऊंचे पदों पर हैं। एक नाम मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि नाम लेने से फिर वो मतलब हो सकता है उन्हें थोड़ा सा अटपटा लग जाए। एक ही बात वो हमेशा से समझाते रहे हैं और वो आज भी यही कहते हैं कि देखो, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम पेपर से पहले का है वो यह है कि शांत रहा जाए, शांत रहा जाए एकदम। अपने दिमाग की हलचलों को कैद कर लिया जाए, अपने दिमाग में हलचल मत होने दीजिए। पेपर में देने के लिए बस में बैठे हैं तो पहले ही हालत खराब हो रही है, अंदर दिमाग में चल रहा है उस पन्ने पर ये आंसर लिखा था, इसका आंसर क्या होगा, उस पन्ने पर ये क्वेश्चन लिखा था, वो भूल गया, मैं भूल गया और अब तो नहीं। ये डर बहुत खतरनाक है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाओ तो आप अपने दिमाग में कोई एक ऐसा नाम, चाहे वो भगवान का हो, चाहे वो अल्लाह का हो, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, आप अपने दिमाग में बार बार लेते रहिए ताकि आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेशन, मतलब आपकी एकाग्रता एक पॉइंट पर आके रुक जाए, आपका दिमाग भागे नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग भागने लगता है। विज्ञान में ये क्वेश्चन पढ़ा था, अच्छा विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम भूल गए, और भूल गए तो सब कुछ भूल गए, फिर कुछ नहीं याद आएगा। तो पहला पॉइंट मैंने बोला, डर भगा दीजिए अपने दिमाग से कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आगे क्या होगा। सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत रास्ते हैं, बहुत कुछ हो जाएगा। नंबर टू पॉइंट मैंने आपसे बोला, बी काम। जब भी आप सेंटर पे पहुंचिए तो उससे पहले शांत रहिए, अकेले रहिए, लोगों से कम बात करिए। जितना लोगों से आप बात करेंगे उस दौरान, उतना लोग अपने अनुभव आपको दे देंगे। सेंटर हॉल के बाहर कई लोग ऐसी बातें करते मिल जाते हैं कि अरे आप तो आज तो हमने जीएस को ऐसा घोटेंगे ना, ऐसा मानेंगे कम से कम 150 में 40% तो हिला ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं तो आप जीएस बहुत अच्छा करके शाम को बाहर लौटे ही थे, दोपहर में सेकंड हाफ में पेपर देने जा ही रहे थे, एक भाई साहब कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बता रहे हैं सीसेट तो भाई साहब कुछ भी कर लो, मैथ इतनी टफ आएगी, होएगा ही नहीं। या फिर अरे कहाँ पढ़ रहे हो, बहुत हलवा पेपर आएगा, 2 मिनट में कर लोगे, और आपने छोड़ दिया इन टाइम पे चीजें, आपने रिवाइज ही नहीं, उस 2 घंटे के गैप में आपने किताब बंद कर दी अपनी। अरे बहुत हलवा सर, भैया कहने हलवा आता है, हम क्या पढ़ के करेंगे, आपने छोड़ दिया। आपने वो 2 घंटे का रिविजन किया ही नहीं बीच में जाके। और कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग बहुत कुछ कर रहे होते हैं। ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आप क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, लेकिन मैं मोटे शब्दों में बता रहा हूँ कि लोगों से दूर रहिए, उनसे इंटरेक्शन मत करिए पेपर के दौरान में। अपनी आत्मा से, अपने अंदर, अपने आप से बात करिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या हूँ। दूसरे लोगों के ना तो अनुभव को उस वक्त लीजिए जब पेपर देने आप जा रहे हैं, जब आप पेपर के सेंटर के हॉल के बाहर की बात कर रहा हूँ, सेंटर हॉल के बाहर जब आप अंदर घुस रहे हैं तो लोगों से बात मत करिए, शांत रहिए। कोशिश करिए कि अपने साथ एक पानी की बोतल लेके जाइए, कोशिश करिए। पानी मतलब आपके अंदर एक लिक्विड का प्रभाव होता रहना चाहिए, पानी का प्रभाव होना चाहिए। ग्लूकोज पीना है, ग्लूकोज पी लीजिए, लेकिन शांति के साथ। इरिटेट बिल्कुल मत होइए, अरे कॉपी नहीं मिल रही है, कॉपी नहीं मिल रही है, 9:07 हो गए, 3 मिनट बचे, कॉपी नहीं मिल रही, ये बिल्कुल मत सोचिए। एकदम शांत रहिए, एकदम शांत। पेपर मिले तो पेपर मिलने के दौरान हड़बड़ी मत मचाइए, हड़बड़ी बहुत जल्दी मचती है। पेपर मिला नहीं, खोल के पलट रहे हैं, पूरा पलट मारा, या पता नहीं क्या हुआ, सांसें चल रही हैं, पलट रहे हैं, हड़बड़ी नहीं मचानी है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आपके हाथ में पेपर आए तो सबसे पहला काम कि आप सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, आपने रोल नंबर फिल कर दिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आप पेपर को खोलिए और कोशिश करिए कि आप 1 वे में उस पेपर में जाइए। मतलब हमने पेपर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, हमको मतलब मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं पेपर खोलने के बाद मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और मुझे जो आते हैं मैं एक बार में उन क्वेश्चंस पे टिक कर दूंगा। मैं 1 से शुरू करूंगा, 150 तक पहुंचूंगा धीमे धीमे। जो पहली बार में मुझे आंसर स्ट्राइक कर गए मैंने वो टिक कर दूंगा, उनके बारे में मैं सोचूंगा नहीं, क्योंकि मुझे आ गए, मैं टिक कर दूंगा, 150 तक मैं पहुंच जाऊंगा। और ये भी नहीं करना है कि आप पता लगा आपने पेपर खोला और साइंस का पोर्शन सबसे पहले पढ़ गया और बायोलॉजी में लिखा हुआ है और आपने तो साइंस में पढ़ के भी आप वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, और ऐसे हो सकता है 5 क्वेश्चन आपको मिल जाए लगातार लाइन से लगे हुए। हो सकता है ऐसे आपको लगातार लाइन से लगे 10 क्वेश्चन मिल जाए जो आपसे हिले ही ना। तो ये हार मत मानिए कि आप अरे यार 10 गए, सिलेक्शन गए, ऐसा नहीं है। 140 क्वेश्चन अभी भी बचे हैं, सिर्फ 10 गए हैं। तो ये सोच के साथ रहिए कि अभी तो 10 गया है, कोई बात नहीं, आगे आने वाले क्वेश्चंस में हो सकता है मेरे लायक क्वेश्चन हो गए होंगे। कई लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो शुरू के क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, और कई लोग इसको स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि वो शुरुआत करते हैं पॉलिटी से कि मैं पॉलिटी से स्टार्ट करूंगा, पॉलिटी जहां पे दिखेगी मैं वहां से वो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर लेते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, एक गो में जाते हैं, एक सांस में पेपर को पढ़ना शुरू किया, मतलब पेपर को पढ़ रहे हैं, 150 क्वेश्चन तक चले गए। पहली बार में पता लगा हमने 50 क्वेश्चन एकदम सही टिक करें, एकदम सही मारे। अब सेकंड रीडिंग जाएगी। सेकंड रीडिंग में क्या कोशिश करी जाएगी कि जो सेकंड रीडिंग होगी उसमें फर्स्ट रीडिंग के क्वेश्चंस को नहीं देखना है, क्योंकि अगर आपने तब देख लिया तो आपको कंफ्यूजन होने लगेगा, तो देखना नहीं है। फर्स्ट सेकंड रीडिंग में जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, जिनमें आपको 50% डाउट है कि हाँ मुझको ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, इन 2 ऑप्शंस में डाउट हो रहा था, उनको आप सेकंड रीडिंग में अटेम्प्ट करिए।
ये होती है सेकंड रीडिंग। तो आप जब फर्स्ट रीडिंग करेंगे तो लगभग 50-60 क्वेश्चन हो जाते हैं। जब आप सेकंड रीडिंग करेंगे तो 20 क्वेश्चन आपके और हो जाएंगे। फिर चलती है थर्ड रीडिंग कि अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं जिनको मुझे लग रहा है कि इन क्वेश्चंस को मुझे थोड़ा समय देना पड़ेगा, तो उन क्वेश्चंस में आप समय दीजिए। इस प्रकार से आप 100 क्वेश्चन के आसपास बहुत ही आराम से पहुंच जाएंगे अगर आपने शांति के साथ अगर आपने पढ़ रखा है। इसके अलावा ये एग्जाम फोबिया कैसे भगाया जाए, तो सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी एक व्यक्ति पर जिस पर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास हो, उससे एग्जाम सेंटर में जाने से पूर्व बात जरूर करिए, वो बहुत ज़रूरी है। उससे आप बात करिए, अपने माता पिता से बात जरूर करके जाइए, क्योंकि उन्हें पता है, मैं बार बार मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, वो नब्ज जो आपको हमेशा आपके रक्त के प्रभाव को बढ़ा देगी, वह नब्ज है परिवार। अगर गिर रहे हैं, अगर टूट रहे हैं, अगर डर लग रहा है, अगर घबराहट है, तो उस नब्ज को पकड़िए, क्योंकि उसे पता है कि आपके रक्त के प्रभाव को किस प्रकार से पंप करना है। वो जानते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है। इसके अलावा हमेशा मैंने पहला पॉइंट बोला था, जीवन बहुत बड़ा है, संघर्ष बहुत है। आपके संघर्ष उन सड़क पे चलने वाले मजदूरों के संघर्ष से बहुत कम है जो अभी भी घर नहीं पहुंचे हैं और सड़कों पर चल रहे हैं। आपके संघर्ष उन लोगों से बहुत कम है जिनके पास अस्पताल जाने तक के लिए, एम्बुलेंस तो दूर छोड़ दीजिए, कोई चीज़ नहीं है जिससे वो अस्पताल पहुंच जाएं, और किसी प्रकार पहुंच भी गए तो कई बार अस्पताल के बाहर पड़े रहते हैं और भगवान को प्यारे हो जाते हैं। आपका दर्द उनसे बड़ा नहीं है, आपका दर्द उनसे तो बहुत कम है। तो इस सोच के साथ पढ़िए कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो कुछ नहीं, बहुत बड़ी लाइन कही गई है कि चलो कुछ नहीं होगा तो अनुभव तो होगा, कुछ नहीं हुआ तो अनुभव मिलेगा, और उस अनुभव का प्रयोग आप आने वाले समय में बहुत अच्छा कर पाएंगे। महात्मा गांधी अफ्रीका में थे, अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, क्या जरूरत थी भारत में, क्या जरूरत थी अफ्रीका में लोगों के लिए लड़ने के लिए, क्या जरूरत थी अफ्रीका छोड़कर भारत आकर लड़ने के लिए, क्या जरूरत थी अपने कपड़े त्यागने की, क्या जरूरत थी अपनी खड़ाऊ त्यागने की, क्या जरूरत थी संघर्ष करने की। तो हर किसी का एक अपनी डेस्टिनी होती है। आप क्या हैं यह निर्धारित आप अपने कर्म से कर सकते हैं, लेकिन आप क्या होंगे इसका निर्धारण भी आपका कर्म तो करता ही है, लेकिन आपका भाग्य भी साथ में चलता है। कई बार कई चीजें आपके हाथ में नहीं होती, उन्हें आपको छोड़ना होता है कि हाँ मैं अपना 100% दे रहा हूं, इसके आगे जो होगा उसको देखा जाएगा। मैंने कल भी एक वीडियो में ये बोला है कि हो सकता है आपको 1 साल हो गया हो, 2 साल हो गया हो, 3 साल हो गया हो, 4 साल हो गया हो, 5 साल हो गया हो, 6ठी साल में आप चल रहे हो, 7वीं साल में आप चल रहे हो, और हो सकता है कि 5 साल के बाद भगवान ने ये सोच रखा है कि 6ठी साल में मैं इसको ताकत दूंगा, ये सिलेक्ट होगा, लेकिन 5वीं साल तक पहुंचते पहुंचते आपने अपनी हिम्मत तोड़ दी कि अब कुछ नहीं होगा, आप वापस लौट आए। क्या पता था आपको कि वही अगला साल आपका सबसे बेहतरीन साल होने वाला है। इसलिए किसी भी वक्त में हिम्मत मत हारिए, किसी भी वक्त में, कि हिम्मत जब तक आपके अंदर है, यह जब तक आपके अंदर, जब तक आप जीवित हैं, जब तक आपके अंदर आपकी बात चलती है कि हाँ मैं कर लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो जाएंगी, मैं अंत तक आते आते कर लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप कर लेंगे। लेकिन जिस दिन आपने अपने आप से खुद कह दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप खुद हार गए हैं। फिर तो दुनिया बैठी है आपको हराने के लिए, आप हार गए तो दुनिया बैठी है आपको हराने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए एग्जाम फोबिया का सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है, नंबर 1, अपने अंदर से इस डर को निकाल दीजिए कि कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो आप में इतनी हिम्मत है कि आप कर लेंगे, बहुत हिम्मत है आप में। नंबर 2, मैंने बोला एग्जाम करने से पहले अपने अंदर शांति रखिए, अपने अंदर शांति को क्रिएट होने दीजिए, एकदम काम बैठिए। नंबर 3, कुछ भी एग्जाम से पहले कुछ सोचिए मत, कुछ भी अलग नहीं सोचना है। कुछ लोग कहते हैं मूवी देखो, कुछ लोग कहते हैं सो जाओ, कुछ लोग कहते हैं हंसो, कुछ लोग कहते हैं खूब बोलो। कुछ भी मत करो, ना तो खूब बोलो ना तो खूब हंसो, बस शांत रहो, शांत, एकदम काम रहना है, अपने आप को शांत रखना है, उत्तेजित नहीं होना है। यार पेपर आएगा हम फोड़ डालेंगे, आप फोड़ देंगे तो पेपर में देखा जाएगा आप फोड़ेंगे कि नहीं फोड़ेंगे। उससे पूर्व अपने आप को एक्साइटेड स्टेट में नहीं लेके जाना है, एकदम काम रहिए। किसी एक, चाहे तो अल्लाह, चाहे भगवान, या कोई भी XYZ, उसका नाम पेपर सेंटर पे जाने से पहले गुनगुनाते रहिए, ताकि आपका दिमाग केंद्रित रहे, भागे ना, क्योंकि अगर आपने वो नाम नहीं लिया तो आपका दिमाग भागेगा, लोगों की बातें सुनेगा। कोशिश करिए कि अपने साधन से या फिर कैब से, अगर साधन की दिक्कत है तो अगर आप बस से जा रहे हैं तो ईयरफोन लगा के रखिए, कुछ ना कुछ सुनते रहिए, लोगों की बातें मत सुनिए।
लोगों की किताबें मत देखिए, अपनी किताब देखिए। पड़ोसी का मत देखिए कि अरे यार ये तो घटना सार निपटाए पड़ा है, इसने तो मेरिट पहुंच नहीं पाए, इसने तो घटना सार खत्म कर दी, इसका तो सिलेक्शन हो जाएगा, आप भी खींच रहे, दिखाओ भैया हमें भी दिखा दो। तो सबसे बड़ी बात, अपने पर विश्वास रखिए कि जो आपने पढ़ा है वही सत्य है और वही एग्जाम में आने वाला है। यह विश्वास अगर आप अपने अंदर जिंदा कर ले गए तो आपका यह एग्जाम फोबिया जो है, ये मतलब पेपर का जो डर है, जो खौफ है, वो खत्म हो जाएगा। ये तो पहला पार्ट हुआ उस एग्जाम फोबिया का। दूसरा पार्ट जो जनरली सामान्यतः मैं बोलता हूं कि अगर आपने ये कर रखा है तो एग्जाम में आपको डर नहीं लगेगा, और वह दूसरा पार्ट है आपकी रणनीति। और आपकी रणनीति ये कहती है कि अगर आपने 10 से 12 साल के पेपरों को लगा के रखा है, अगर आपने बहुत बार रिवीजन करके रखा हुआ है, अगर आप रिवीजन करके जा चुके, कई बार आपने रिवीजन कर रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इसके बाद डरने की जरूरत है। क्योंकि आपने और लोगों से, भाई 5 लाख व्यक्ति कम से कम एग्जाम दे रहा होता है, मान के चलिए 2.5 लाख देता हुआ एग्जाम, उस 2.5 लाख में जो असली दौड़ होती है वो शुरू के 20,000 में होती है। असली दौड़ 2.5 लाख में से 1.5 लाख के साथ कोई भी दौड़ नहीं है आपकी। आपकी दौड़ जो है वो शुरू के 20,000 हैं जिनसे आपकी दौड़ है, जो कठिन परिश्रमी हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। और विश्वास रखिए जो आपके मन में चल रहा है वही उनके मन में भी चल रहा है, चाहे वो टॉपर क्यों ना हो, चाहे वो बहुत अच्छे पढ़ने वाले क्यों ना हो। जैसा डर आपके अंदर है वैसा डर उनके भी अंदर है। डर का अंदर होना खराब नहीं है, डर का अंदर होने के साथ आप पर हावी हो जाना बहुत खराब है। डर बना रहे तो अच्छी बात है, डर रहना चाहिए, क्योंकि डर नहीं रहेगा तो आप पढ़ेंगे नहीं। लेकिन डर आपके ऊपर हावी ना हो पाए, इस डर को अंदर दबा के आप तभी रख सकते हैं जब आपको यह समझ में आ जाए कि अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी पर काम किया है, पेपर लगा चुके हैं आप 10 साल के, आपने रिवीजन बहुत बार कर रखा है किताबों का, मेरा विश्वास रखिए आपको 1% डर नहीं लगेगा। डर तभी लगता है जब आपकी तैयारी कमजोर हो। युद्ध में तभी हारने का डर लगता है जब आपको पता हो कि हमारे सैनिक कमजोर हैं, जब आपको पता हो हम खुद कमजोर हैं। गाड़ी चलाते टाइम डर तब लगता है जब आपको पता है हम 9 सखियां हैं, हमको नहीं आ रहा, हम अभी मुश्किल से 1 महीना हुआ है, कहीं भेड़ देंगे, तब डर लगता है। तब डर कतई नहीं लगता जब हम 5 साल से चला रहे हैं गाड़ी, हमको पता है गाड़ी कैसे चलानी है। डर तो तब लगता है हाईवे पे जाने पर, जब हमको